गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 में रेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है और अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers। p and q आपके इंटेजर्स होते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। q आपका कभी भी 0 नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है इस का रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 upon 3 minus 5 upon 7 and minus 11 upon minus 5 and 7 upon minus 9। So हम 5 upon 0 ये नहीं कर सकते क्योंकि आपका p इक्वल टू 5 और q इक्वल टू 0 नहीं होता है। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होगा, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। अगर हम इसको ले लें तो ये हमारा p इक्वल टू -5, सो q इक्वल टू 7। सो इसको अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे तो -5 अपॉन 7। सो ये हमारा इंटीजर्स होगा। एंड नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल्स, every natural number is a rational number but a rational number need not to be natural number। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होगा। सो जैसे नेचुरल नंबर आपका 1 ये आपका नेचुरल नंबर है, सो इक्वल टू इसको रेशनल नंबर में 1 और 1 कर देंगे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन ये रेशनल नंबर हो जाएगा। सो 2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 एंड 3 इक्वल टू -3 इक्वल टू -3 इक्वल टू 3 अपॉन 1। आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर कोई जरूरी नहीं कि आपका नेचुरल नंबर हो। एंड नेक्स्ट 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 भी आपका रेशनल नंबर होता है। सो जैसे होता है कि रेशनल नंबर आपका p अपॉन q में होता है, q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन p 0 हो सकता है। q नॉट इक्वल टू 0 लेकिन p हो सकता है। सो 0 अपॉन 1 एंड 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 ये सब आपके रेशनल नंबर हैं। एंड नेक्स्ट है आपका एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव सब आपके रेशनल नंबर होते हैं, बट अ रेशनल नंबर need not to be integers। जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव हो नेगेटिव हो 0 हो आपके सब रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि रेशनल नंबर आपका इंटीजर्स भी हो। सो ये रहा -1 इक्वल टू -1 अपॉन 1, ये आपका इंटीजर्स हो गया। सो -2 इक्वल टू -2 अपॉन 1, सो 2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 एंड 0 इक्वल टू 0 अपॉन 1। सो ये आपके इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट आपका एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी फ्रैक्शन। सारे फ्रैक्शंस आपके रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन भी हो। सो 3 अपॉन 5 ये आपका फ्रैक्शन है और रेशनल नंबर भी है। सो -3 अपॉन 5, अगर इसमें हम नेगेटिव लगा देते हैं तो ये आपका रेशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन आपका नेगेटिव नहीं होता है और रेशनल नंबर आपके नेगेटिव में भी होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
numerator and denominator. If p upon q is a rational number, then the integers p is now as numerator and integers q is called denominator. आपका p upon q, p is equal to 4 and q is equal to 9 is equal to 4 upon 9. 4 upon 9. P is equal to 4 and q is equal to 9. So आपका p now as numerator. It is numerator. जो p होता है p is equal to 4, इस 4 आपका numerator है and 9 is equal to denominator. So minus 7 upon 5 is equal to minus 7 आपका numerator and 5 आपका denominator. And next हम आते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. ये पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? सो 5 upon 7 ये आपके पॉजिटिव एंड 9 upon 8 ये भी पॉजिटिव एंड -9 upon -7. अब इन दोनों में कहीं पर भी निगेटिव का साइन नहीं लगा, माइनस नहीं लगा, ये दोनों पॉजिटिव है. लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर निगेटिव का साइन लगा है. क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? सो हम अब जानते हैं कि निगेटिव डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, तो माइनस हटाने के लिए इनटू -1 एंड इनटू जब -1 से इनटू डिनोमिनेटर में करेंगे तो इनटू -1 डिनोमिनेटर में भी करेंगे. ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 बन जा 9 एंड 7 में भी माइनस से माइनस कट जाएगा इक्वल टू 7. सो ये हमारा पॉजिटिव हो गया 9 upon 7. मींस हमें कह सकते हैं कि -9 upon -7 ये आपका पॉजिटिव है और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा. सो नेगेटिव इंटीजर्स आपका -7 upon 9 एंड 11 upon -17. अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है, ये निगेटिव है, और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, सो ये भी निगेटिव है. अगर हम डिनोमिनेटर से रिमूव करते हैं तो यहाँ इनटू -1 करेंगे, सो न्यूमरेटर में भी इनटू -1. सो 11 बन जा 11 माइनस में है 1 टाइम, तो -11 upon 17 बन जा 17 और माइनस से कैंसिल हो गया. सो हमारा न्यूमरेटर ऊपर माइनस निगेटिव ऊपर हो गया, माइनस ऊपर हो गया, सो ये भी नंबर हमारा निगेटिव है. अब इसके बाद लास्ट हम आते हैं आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. If p upon q is a rational number and m is a non-zero integers, then p upon q into m upon q into m is a rational number equivalent p upon q. कोई भी रेशनल नंबर हो उसमें ये हमारा p upon q, p into m and q into m. सो आप यहाँ देख रहे हो कि m is not equal to 0 integers. m 0 नहीं होगा. सो अगर हम लें कि p is equal to 2 and q is equal to 3 और m is equal to 4. सो हम इसको p into m upon q into m के फॉर्म में रखेंगे, तो 2 into 4 upon 3 into 4 is equal to 2 4 जा
8 अपॉन 3 4 जा 12। तो 8 अपॉन 4 ये इक्विवेलेंट होगा 2 अपॉन 3 के। सो अगर हम और देखें तो 2 अपॉन 3 के हमें या माइनस 2 अपॉन 3 के हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो a2 2 a2 2 इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 1 टाइम माइनस 3 2 जा 6। अब माइनस 2 अपॉन 3 के 2 बना लीजिए, एक बन गया होगा, दूसरा into 3 2 3 जा 6 माइनस 6 एंड 3 3 जा 9। ऐसे भी हम बहुत से ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 9। और ऐसे हम कई फ्रैक्शन इसमें हम बना सकते हैं। सो